नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को लेकर अब खूब चर्चाएं हो रही है। अब तक इस मामले से आउट चल रहे हैं उनके पिता की एंट्री। जब से इस केस में हुई तब से अब चर्चा और भी ज़्यादा हो रही है और अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर तक दर्ज कराकर आरोप लगाए कि मुंबई पुलिस कुछ ठोस उपाय नहीं कर रही है, कुछ ठोस जाँच नहीं किए जा रहे मुंबई पुलिस की तरफ से। इसके साथ उन्होंने कहा कि मुझे बिहार पुलिस पर भरोसा है, बिहार पुलिस इस मामले की जांच निष्पक्षता के साथ करेगी। मुंबई पुलिस को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक जितनी भी पूछताछ हुई वो सिर्फ कम भूमिका वाले लोग से हुई है, कुछ ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर में किन बातों का जिक्र किया है, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, जो नई नई चीजें सामने आई है, कौन कौन सी बातों का खुलासा किया गया है, आखिर क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बेटे के साथ गलत हुआ है, ये सुसाइड नहीं बल्कि ये मर्डर है, आपको बताते हैं। राजधानी पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज हुई एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस मुख्य आरोपित के बाबत जांच नहीं कर रही, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच की जा रही है जिनकी इस पूरे प्रकरण में कम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि अगर पटना में केस दर्ज कर इस मामले की छानबीन की जाएगी तो सच्चाई सामने आ सकती है। सुशांत के पिता ने बिहार के सिस्टम और यहां की पुलिस की कार्यशैली पर भरोसा जताया। उन्होंने एफआईआर में लिखा कि वे चाहते हैं कि सुशांत के चाहने वालों को उनकी मौत के कारणों का पता चल सके। सुशांत सिंह के पिता ने एफआईआर में कुछ अहम पहलुओं का जिक्र किया। उन्होंने कौन कौन से बिंदुओं पर बातें की, आपको बताते हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सभी पहलुओं पर एसआईटी गठित करने की मांग भी की। सबसे पहले सुशांत के खाते में 17 करोड़ थे, जिनमें 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। उनके सभी बैंक खातों की जांच की जाए तो रिया ने सुशांत सिंह राजपूत से कितने पैसे अपने और परिवार के लिए ठगे। साल 2019 से पहले जब सुशांत के जीवन में रिया नहीं थी तब सब कुछ ठीक था। ऐसा क्या हुआ कि रिया के आते ही सुशांत की दिमागी हालात बिगड़ने लगी। अगर सुशांत दिमागी रूप से बीमार थे तो उनका इलाज करवाने के लिए उनके परिवार से अनुमति क्यों नहीं ली गई? इन सभी बातों की जानकारी परिजनों को क्यों किसी ने नहीं दी? क्योंकि जब कोई दिमागी रूप से बीमार होता है तब उस पर सारा हक परिवार का होता है। जिन जिन डॉक्टरों ने सुशांत का इलाज किया वे सभी रिया से मिले थे। उन सभी से पूछताछ होनी चाहिए कि सुशांत का क्या इलाज किया गया और कौन सी दवाइयाँ उन्हें दी गई। अगर रिया को पता था कि सुशांत बीमार हैं तो उन्होंने अभिनेता को अकेले क्यों छोड़ा? उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स उनके साथ क्यों नहीं ले गई? उनका अचानक चले जाना और हर तरह से संपर्क तोड़ लेना, इसके चलते सुशांत ने आत्महत्या नहीं की। उनका अचानक चले जाना और हर तरह से संपर्क तोड़ लेना, कहीं इसके चलते तो सुशांत ने आत्महत्या नहीं की? ऐसा क्या कारण रहा कि रिया के आने के बाद सुशांत की फिल्में कम हो गई? तो ये 6 प्रमुख बातें हैं जिस पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता चाहते हैं कि जांच की जाए, पता लगाने की कोशिश की जाए, इन सवालों का जवाब मिल जाए। आपको बता दें कि इससे साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कई आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती पर। उन्होंने यहाँ तक कहा कि रिया चक्रवर्ती भूत प्रेत के नाम से सुशांत सिंह राजपूत को डराती थी, उन्हें दवाइयों की ओवरडोज दिया करती थी ताकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए ठगना चाहती थी रिया चक्रवर्ती। तो अब तक इस केस को लेकर कई चीजें सामने आई है। हालांकि अब पुलिस जांच में जुटी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ सामने आता है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।